अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इनको आप पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं और आप अच्छी खासी अर्निंग घर बैठ के ही करेंगे। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट फिजिकल नहीं पहुंचानी पड़ेगी। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद होती हैं। उनको आपके पास नहीं भेजा जाता, यानी कि आप उनको छू नहीं सकते, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। उसको किसी न किसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में ला सकते हैं और इंटरनेट पर ही उसका इस्तेमाल होगा, यानी कि फ़ोन पे इस्तेमाल हो सकता है, इंटरनेट पे उसका यूज़ हो सकता है। जैसे कि ई बुक्स हैं, वो अगर कोई बनाता है, सेल करता है, तो उसको जो भी खरीदेगा तो वो ऑनलाइन ही पैसे जमा करवाएगा और वो बुक उसको मिल जाएगी। उसकी आपने एक बार कॉपी बनानी होगी। वो जब भी लोग कोई खरीदेंगे तो आपको सिर्फ पैसे आते जाएंगे और चीज़ बिकती जाएगी। इसी तरह कोई आपने टेम्पलेट तैयार की है, इसी तरह आपने कोई कोर्स तैयार किया है जो आपको बहुत अच्छे से काम आता है, उसके बारे में आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, वो आपने एक बार वीडियो बना के रिकॉर्ड कर लेनी है, उसको सेल करना है। ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो वीडियो कोर्स हो। इसी तरह से बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं लोग, एप्लीकेशंस बनाते हैं और पेड होती हैं, पैसे देके इनको यूज़ किया जाता है। ये भी डिजिटल प्रोडक्ट है, लेकिन वो आप नहीं अभी स्टार्ट में बना सकते। आपने सबसे पहले ई बुक बनानी है, आप कोई इमेज तैयार कर सकते हैं, टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, आप कोई अपना कोर्स बना के शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, फिर वो लाइफ टाइम चीज़ बिकती है। और सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप खुद से अपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करें और उसको सेल करें। वो पाकिस्तान में भी बिकेगी, वो बाहर के मुल्कों में भी बिकेगी। दुबई से भी कोई बैठा बंदा वो ले सकता है, अमेरिका में बैठा बंदा भी वो यूज़ कर सकता है। तो कोई ऐसी ई बुक तैयार करें जिसकी कीमत आप $10 फर्ज करें रखते हैं। अब आप सोचें कि आपने एक बार वो तैयार करनी है, आपका 10 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे। एक बार जब आपने उसको तैयार कर लिया, आजकल चैट जीपीटी का दौर है, डिफरेंट आप आर्टिकल्स ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उनको अपनी ज़बान में चेंज करके एक बुक लिख सकते हैं। या कोई भी आपको एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप बुक लिखें और उसके बाद कोर्स बनाएं, कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर लें, उसको फिर आप लाइफ टाइम सेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बिकती हैं चीज़ें, फेसबुक पे सेल होती हैं और वेबसाइट्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप अपना लिंक लगा देते हैं फ्री के अंदर और वो चीज़ें सेल होती हैं। पिंटरेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया में कहीं भी सेल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपनी कोई टी शर्ट सेल करना चाहते हैं, वो टी शर्ट सेल करने के लिए अगर आपका क्लाइंट अमेरिका में बैठा है तो आप उसको टी शर्ट नहीं सेल कर सकेंगे, क्योंकि पेमेंट के इशू होंगे, उसको भेजने के कोरियर चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो चीज़ रिटर्न अगर हो जाए, वापस आने के बहुत मसले मसाइल होंगे, पेमेंट होगी। तो वो चीज़ अगर यहाँ पे आपको 500 की पार्टी है, वहाँ जाके तो वो 10-20 हज़ार की पड़ेगी। तो इस तरह से अगर वही चीज़ आप देखें कि आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, आपकी कोई बुक है, आपका कोर्स है, अमेरिका में बैठा कोई शख्स खरीदता है, वो ऑनलाइन आपको पेमेंट भेजेगा और वहीं पे आपको उसका सिर्फ लिंक देना होगा, वो चीज़ वो उधर ही परचेज़ कर लेगा। इस तरह बात ख़त्म। तो आप खुद सोचें, डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन है, मुनाफा है और जो लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं वो करोड़ों रुपया इस वक्त कमा रहे हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि डिजिटल प्रोडक्ट आपने जब बनानी है, सिर्फ जस्ट एक ही बनानी है। ये नहीं है कि आपने ई बुक भी लिख ली, आपने अपना कोर्स भी बना लिया। आप चाहे ई बुक सेल करें, कोर्स सेल करें, आपने एक चीज़ पे रहना है, उसको ही मार्केटिंग करनी है। सोशल मीडिया पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप फ्री के अंदर पोस्ट करके अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, जितनी आप मेहनत करेंगे, यहाँ पे ये भी मसला ख़त्म हो गया कि आपने वो चीज़ कहाँ सेल करनी है। अगर अमेरिका में सेल करनी है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप इजीली सेल कर सकते हैं। आपको किसी भी टेंशन का सामना नहीं कि पेमेंट कैसे आएगी, चीज़ को भेजना कैसे है और आपने क्या करना होगा कि वो चीज़ रिटर्न हो जाए तो उसके बाद वो चीज़ वापस आ जाए। ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी मसला नहीं होता। अब यहाँ पे मैं एक और भी आपको बात बता दूँ, अगर आप फ़र्ज़ करें कि पेमेंट लेना चाहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में कोई भी बंदा बैठा है, तो एक पे सेफ के नाम से वेबसाइट है, गूगल पे लिखें, वो पूरी दुनिया से पेमेंट्स को रिसीव करते हैं, अपना मार्जिन रखते हैं।
आप उनके ज़रिए से पेमेंट से मंगवा सकते हैं अपना अकाउंट बना के, तो वो भी कोई मसला नहीं है। सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं और सेल कर रहे हैं। 500 का ऐड चलाते हैं तो 1000-2000 अर्न कर रहे हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि एक बार सेल कर ली, उसके बाद आपको ना उस चीज़ को बेचना पड़ता है, ना उसकी टेंशन है कि आपको बंदा रखना पड़ेगा या खुद टाइम देना पड़ेगा। ये एक पैसिव इनकम की तरह है कि आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी चीज़ें सेल होती जा रही हैं, पेमेंट आती जा रही है। तो इस तरह का ये सिस्टम है। इसके अंदर आपको ये नहीं कि चीज़ को पैक करना, बेचना, उसका रिकॉर्ड रखना, ट्रैक करना, उसके बाद चीज़ को वापस अगर आ जाए तो उसको रिसीव करना, पेमेंट के इश्यूज़ के पेमेंट आई है नहीं आई है, कोरियर कहाँ है, इस तरह के मसले मसाइल, टाइम और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इन चीज़ों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो सिर्फ चीज़ सेल नहीं होती, उसके ऊपर मार्केटिंग पे पैसे लगते हैं, उसको पैक करने पे, लेबल लगाने पे, उसको ट्रैक करने पे भी एक बंदा आपको चाहिए होता है। अगर काम आपका ज़्यादा हो तो आपको 2 से 3 बंदे हायर करने पड़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। किसी बात की समझ ना आई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।